जय हिंद मित्रों, आपका हमारे YouTube चैनल अग्निवीर फ्री एकेडमी पर स्वागत है। आप लोग मैथ पढ़ रहे हैं और मैथ में आपका प्रतिशतता चल रहा था। प्रतिशतता हम लोग एंड कर चुके हैं। आज हम लोग एक नया टॉपिक लेके चलेंगे, प्रॉफिट लॉस एंड डिस्काउंट लेके चलेंगे, ठीक है। और आपका जो प्रतिशत पढ़ाया गया, परसेंटेज पढ़ाया गया है, उससे आप लोग क्वेश्चन देखें, बुक में होंगे क्योंकि आप लोग रखे होंगे, तो प्रैक्टिस सेट रखें, उससे हल करें। और आपका संडे स्पेशल जब चलेगा तो हफ्ते भर का जो भी आपका अगर छूटा हुआ क्वेश्चन होगा उसको हम लोग स्पेशल क्लास में आपके लिए लेके चलेंगे, ठीक है। इसलिए अभी से पढ़ना भाई चालू कर दो और मेहनत करो, क्योंकि बेस अभी से मजबूत कर लो। परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस, इन सब से चाहे एक क्वेश्चन आपका 100% बनता है। ये मैं नहीं कहूँगा कि ज़्यादा आपका बनेगा, एक ही क्वेश्चन बनेगा, लेकिन 100% एक परसेंटेज हो गया, प्रॉफिट लॉस हो गया, टाइम एंड वर्क हो गया, CISI चक्रवृद्धि ब्याज, साधारण ब्याज, इन सबसे एक एक प्रश्न आपका जरूर बनता है, ठीक है। तो आज हम लोग एक नया टॉपिक लेके चलेंगे, क्या? प्रॉफिट लॉस एंड डिस्काउंट, लाभ हानि और बट्टा लेके चलेंगे, ठीक है। और आप लोग भाई वीडियो को थोड़ा अपने दोस्तों में शेयर कर लीजिए और उनको भी जोड़ लिया करें ताकि वो भी अपना पढ़ें। क्योंकि देखिए अभी आपका शायद रनिंग का डेट भी आ गया जो इस बार का था, तो आप लोग अभी से ही लग जाइए। जो रनिंग वाले हैं फिजिकल करते रहें भाई, क्योंकि उनका आगामी, क्योंकि रनिंग बहुत जल्दी स्टार्ट होने वाला, डेट तो आ ही गई है। इसलिए वैकेंसी भी आपका जल्द ही सुनाई देगा कि हाँ वैकेंसी भी आ जाएगी। इसलिए अभी से ही लग जाओ भाई, बेस मजबूत कर लो। बेस आपका मजबूत रहेगा तो एग्जाम कभी भी हो आप तुरंत उसको, क्या कभी भी होगा, चाहे आज हो चाहे कल हो, अगर पढ़े रहोगे तो आप 100% है कि एग्जाम में आपका सिलेक्शन होगा। जब एग्जाम में सिलेक्शन होगा तो भाई फिजिकल आप लोग का निकलेगा ही, 100% है, और आप लोग फौजी जरूर बनोगे, ठीक है। इसके लिए अभी से ही मेहनत करना चालू कर दो। चलिए आज का हम लोग नया चैप्टर एक है, क्या? लाभ हानि और बट्टा हम लोग लेके चलेंगे, प्रॉफिट लॉस एंड डिस्काउंट। चलिए सबसे पहले कुछ जानेंगे कि इसके बारे में, प्रॉफिट लॉस एंड डिस्काउंट में। देखिए जैसे अगर कहा जाए पहले क्रय मूल्य क्या होता है, क्या? क्रय मूल्य आपसे कहा जाए कि क्रय मूल्य, क्रय मूल्य, देख चलिए क्रय मूल्य, सॉरी यहां पर क्रय मूल्य। देखिए क्रय मूल्य क्या होता है? क्रय मूल्य मतलब कोई वस्तु जिस दर से, मतलब कोई वस्तु हम खरीद रहे हैं, जैसे कहें कोई वस्तु हम 100 रुपए में खरीद रहे हैं, तो जो खरीदा गया है, जो हम कोई सामान खरीद रहे हैं, जितने मूल्य पर खरीद रहे हैं, उसे हम लोग क्या बोलेंगे? क्रय मूल्य कहेंगे। क्या कहेंगे? क्रय मूल्य कहेंगे। क्रय मूल्य कहें या इसी को लागत मूल्य भी कहा जाता है, क्योंकि उस वस्तु पर हम भाई कोई सामान खरीद रहे हैं, कोई पैसा लगा रहे हैं, उसी को क्रय मूल्य भी कहते हैं, उसी को क्या कहते हैं? लागत मूल्य कहा जाता है। इसकी परिभाषा क्या होती है? जिस मूल्य पर कोई वस्तु खरीदी जाती है, देखिए क्या लिख देंगे? जिस मूल्य पर, जिस मूल्य पर कोई वस्तु, कोई वस्तु खरीदी जाती है, क्या खरीदी जाती है? खरीदी जाती है, उसे क्या कहेंगे? उसे क्रय मूल्य कहते हैं, उसे क्रय मूल्य कहते हैं, क्रय मूल्य कहते हैं। अब देखो भाई, इसे प्रदर्शित करने के लिए हम लोग कहते हैं सीपी से प्रदर्शित करते हैं। इसे किससे प्रदर्शित करेंगे? इसे सीपी से सीपी से प्रदर्शित करते हैं, प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। अब सीपी का मतलब क्या है? देखिए क्रय मूल्य को अंग्रेजी में इसका क्या है? इसको कॉस्ट प्राइस कहते हैं। क्या कहते हैं? कॉस्ट प्राइस, ठीक है। इसे क्या कहेंगे हम लोग? कॉस्ट प्राइस कहेंगे, ठीक है। एक मिनट, चलिए। तो क्रय मूल्य, क्रय मूल्य का मतलब है जिस मूल्य पर कोई वस्तु खरीदी जाती है उसे क्या कहते हैं? क्रय मूल्य कहते हैं। इसे हम लोग किससे प्रदर्शित करेंगे? इसे हम लोग सीपी से प्रदर्शित करते हैं। देखिए क्योंकि क्रय मूल्य लिखने में और सीपी बोलने में थोड़ा जल्दी पड़ेगा, ठीक है। क्योंकि
इसका अंग्रेजी क्या होता है, तो कॉस्ट प्राइस होता है। अब देखिए विक्रय मूल्य क्या होता है, देखिए इसी को क्रय मूल्य भी कहते हैं। एक चीज और है, इसी को अगर हम कह दें तो लागत मूल्य भी कहा जाता है। क्रय मूल्य या लागत मूल्य कहे प्रश्न में, इसका मतलब है कोई वस्तु क्या किया जा रहा है, खरीदा जा रहा है। मतलब खरीदने का मतलब क्या है, तो कहेंगे क्रय मूल्य है। क्या है, क्रय मूल्य है। चलिए देख लें विक्रय मूल्य क्या होता है। क्या विक्रय मूल्य आपको देखना है, यहां पर देखें विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य। अब विक्रय मूल्य का मतलब क्या है, विक्रय मूल्य का मतलब क्या है, जैसे कोई वस्तु यहां पर खरीद रहे हैं, उसी को हम लोग क्या करें, बेचे। मतलब अगर कहा जाए कोई वस्तु हम 100 रुपए में खरीद रहे हैं और 150 रुपए में बेच रहे हैं, तो मतलब क्या, जो बेच रहा मतलब जितने में बेच रहे हैं, बेचना हमारा क्या कहलाएगा, तो विक्रय मूल्य कहलाएगा। क्या कहलाएगा, विक्रय मूल्य कहलाएगा। अब विक्रय मूल्य को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, तो कहेंगे सेलिंग प्राइस। क्या बोलते हैं, सेलिंग प्राइस। इसे हम लोग किससे प्रदर्शित करेंगे, तो कहेंगे ईएसपी से प्रदर्शित करेंगे। इसका क्या हो जाएगा परिभाषा, जिस मूल्य पर कोई वस्तु बेची जाती है, जिस मूल्य पर कोई वस्तु बेची जाती है, जिस मूल्य पर कोई वस्तु बेची जाती है, बेची जाती है, उसे विक्रय मूल्य कहते हैं। उसे विक्रय मूल्य कहते हैं। ठीक है, उसे क्या कहेंगे हम लोग, तो विक्रय मूल्य कहेंगे। अब इसे किससे प्रदर्शित करेंगे, तो इसे ईएसपी से प्रदर्शित करते हैं। ईएसपी से प्रदर्शित करते हैं, ईएसपी से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, चलिए इसको अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, तो कहेंगे सेलिंग प्राइस। क्या बोलते हैं इसको, तो सेलिंग प्राइस बोलते हैं। देखिए सेलिंग प्राइस इसको बोलते हैं। ठीक है, विक्रय मूल्य का मतलब क्या होता है, जो मतलब कोई वस्तु, कोई दाम है, कोई मूल्य है, उस पर क्या किया जा रहा है, बेचा जा रहा है, तो उसे हम लोग क्या कहेंगे, विक्रय मूल्य कहेंगे। क्रय मूल्य, कोई वस्तु खरीदा जा रहा है, उसे क्या कहेंगे हम लोग, क्रय मूल्य कहेंगे। तो विक्रय मूल्य और क्रय मूल्य का मतलब समझ में आ गया होगा आप लोगों को, कि क्रय का मतलब खरीदना, विक्रय का मतलब क्या होता है, बेचना होता है। चलिए आगे देखें, लाभ किसे कहते हैं। जैसे लाभ, अब देखिए लाभ अगर हम कहा जाए कि लाभ किसे कहा जाता है, तो देखेंगे लाभ, प्रॉफिट, प्रॉफिट हम कहें किसे कहेंगे, चलिए प्रॉफिट कहें, तो प्रॉफिट कहेंगे तो हम किसे कहेंगे, प्रॉफिट, प्रॉफिट, प्रॉफिट। अब देखिए जैसे कहा जाए कोई वस्तु हम 100 रुपए में खरीद रहे हैं और हम उसको 150 रुपए में बेच रहे हैं, तो आप इसको बता सकते हैं, कोई वस्तु जैसे 100 रुपए में खरीदा जा रहा है भाई, 150 रुपए में बेचा जा रहा है, तो कितने का लाभ होगा, कहेंगे 50 का लाभ होगा। क्योंकि आप बता सकते हो, मतलब खरीदने का मतलब क्रय मूल्य, बेचने का मतलब विक्रय मूल्य, तो आप ज्यादा कितना पा रहे हैं, कहेंगे 50 रुपया हम क्या पा रहे हैं, ज्यादा पा रहे हैं। इसका मतलब क्या होगा, कि मतलब कम में खरीदा जाए और ज्यादा में बेचा जाए, तो उसे हम लोग क्या कहेंगे, उसे हम लोग कहेंगे लाभ कहेंगे। क्या कहेंगे, लाभ कहेंगे। इसी तरह अगर हानि कहा जाए, क्या कहा जाए, हानि कहा जाए। हानि में क्या होता है कि कम, मतलब कोई वस्तु खरीद रहे हैं और उसे कम में बेचा जाए, मतलब ज्यादा में खरीदे और कम में बेचें, तो उसे क्या कहेंगे हम लोग, हानि कहेंगे। ठीक है, देखिएगा लाभ, लाभ में क्या होता है, हमेशा एसपी का मान, एसपी बड़ा होता है किससे, सीपी से। एसपी का मान किससे बड़ा होता है, तो कहेंगे सीपी से। मतलब अगर कोई वस्तु आप कम में खरीद रहे हो भाई, ज्यादा में बेचोगे तभी तो आपको लाभ होगा। ठीक है, तो एसपी का मान किससे बड़ा होगा, तो सीपी से बड़ा होगा। एसपी का मतलब विक्रय मूल्य, सीपी का मतलब क्या होता है, तो क्रय मूल्य होगा। या आप ऐसे लाभ बराबर फार्मूला लिख सकते हैं। अब देखो भाई, ज्यादा में खरीद मतलब कम में खरीद रहे हो, ज्यादा में बेच रहे हो, इसका मतलब ज्यादा वाले में से कम वाले को क्या करेंगे, घटाएंगे। तो विक्रय मूल्य हमारा लाभ की कंडीशन में ज्यादा होता है, तो लिखेंगे एसपी माइनस सीपी लिखेंगे। क्या लिखेंगे, एसपी माइनस सीपी लिखेंगे।
अब देखिए, अगर इसी को हम लोग फार्मूला लिखें, अगर आपसे कभी कभी पूछ लेगा लाभ प्रतिशत, तो लाभ प्रतिशत बराबर क्या होता है? लाभ प्रतिशत बराबर क्या होता है? तो कहेंगे लाभ बटे क्रय मूल्य। क्या होता है? क्रय मूल्य। क्रय मूल्य का मतलब क्या है? तो कहेंगे सीपी है आपका कॉस्ट प्राइस। क्या हो जाएगा आपका? कॉस्ट प्राइस। गुणे में क्या लगाएंगे? तो कहेंगे 100%। देखो भाई, लाभ और हानि हमेशा मिलता है किस पर? जैसे हम कोई वस्तु खरीद रहे हैं, उसी को बेचेंगे, उसी पे हमें क्या मिलेगा? लाभ या हानि मिलेगा। ठीक है, तो कहने का मतलब लाभ चाहे चाहे हानि कहे, हमेशा किस पर निकाला जाता है? क्रय मूल्य पर निकाला जाता है। तो जो बटे में लिखेंगे, हमेशा क्रय मूल्य को लिखेंगे, सीपी को लिखेंगे, ना कि एसपी को लिखा जाएगा। ठीक है, चलिए हानि देख लेते हैं। हानि हम लोग यही देख लेते हैं। देखें, हानि के लिए हानि बराबर, तो हानि का मतलब क्या हो जाएगा? तो कहेंगे लॉस हो जाएगा। ठीक है, लॉस। अब आपका क्या हो जाएगा भाई, समझना। अगर हम कोई वस्तु ज्यादा में खरीद रहे हैं और कम में बेच रहे हैं, मान लीजिए कोई वस्तु आपने 500 रुपए में खरीदा, कितने में खरीदा? 500 रुपए में खरीदा, और आप उसे 300 रुपए में बेच रहे हैं। अब भाई आप देखिए, खरीदने में आपने पैसा ज्यादा लगाया, कितना लगाया? 500 रुपया। अब बेच रहे हो भाई 300 रुपए में, तो आप कम में बेच रहे हो, तो आपको लाभ होगा कि हानि होगा? तो आप बताएंगे कि सर हानि हो रहा है। कितने की हानि हो रहा है? तो कहेंगे 300 का, इसका सॉरी 200 का, क्योंकि 500 में बेचे हैं और 500 में सॉरी खरीदे हैं और 300 रुपए में बेच रहे हैं, तो कितने का हानि हो जाएगा? कहेंगे 200 का हानि। मतलब 500 में से 300 क्या कर रहे हैं? घटा रहे हैं, तो 200 को हमें क्या मिल रहा है? हानि मिल रहा है। इसका मतलब हानि में क्या होता है? सीपी का मान किससे बड़ा होता है? तो कहेंगे एसपी से बड़ा होता है। सीपी का मान क्या होता है? एसपी से बड़ा होता है। तब क्या होगा आपका? देखिए, अगर हम कहें हानि निकालना है, क्या निकालना है? हानि निकालना है, तो हानि बराबर आपका मिल जाएगा क्या? सीपी माइनस एसपी फार्मूला मिल जाएगा, मतलब क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य मिल जाएगा। अब आपको हानि निकालना है, हानि परसेंट, तो हानि प्रतिशत बराबर क्या हो जाएगा? देखिए, चाहे लाभ कहे चाहे हानि कहे, ऊपर आपको जो कहेगा वही निकालना होगा। मतलब हानि है तो हानि लिखना होगा, लाभ है तो आपको लाभ लिखना होगा। तो यहां पर हम क्या लिख देंगे? हानि बटे, अब हमने आपको अभी बताया था, लाभ हो चाहे हानि हो, हमेशा किस पर मिलता है? तो कहेंगे क्रय मूल्य पर मिलता है। किस पर मिलता है? तो क्रय मूल्य पर। तो बटे में क्या रखेंगे? क्रय मूल्य, या आप इसी को भाई सीपी भी लिख देना। ठीक है, गुणे में क्या लगाएंगे? तो कहेंगे 100% आपका मान हो जाएगा। ठीक है, तो लाभ हानि हमेशा किस पर मिलता है? तो कहेंगे किस पर मिलता है? क्रय मूल्य पर मिलता है। चलिए अगला टॉपिक देखा जाए। इसी में एक नोट हम लिखा दे रहे हैं, लाभ और हानि की गणना हमेशा किस पर की जाती है भाई? क्रय मूल्य पर की जाती है। इसको याद रखना। नोट है, नोट, लाभ और हानि की गणना, देखिए प्रॉफिट का है चाहे आपका लॉस का है, दोनों की गणना हमेशा किस पर की जाती है? तो कहेंगे क्रय मूल्य पर की जाती है। किस पर की जाती है? तो कहेंगे क्रय मूल्य पर की जाती है। देखिएगा, लाभ लाभ और हानि हानि की गणना हानि की गणना गणना हमेशा गणना हमेशा क्रय मूल्य पर की जाती है। क्रय मूल्य पर क्रय मूल्य पर क्रय मूल्य पर की जाती है ठीक है, इस पॉइंट को आप लोग जरूर याद रखें कि जो भी आपको नोट लिखाया जाता है वो आपके लिए इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, लाभ और हानि की गणना हमेशा किस पर की जाती है? तो कहेंगे क्रय मूल्य पर की जाती है। चलिए एक आध फार्मूला बता दें, लेकिन देखिए हम फार्मूले का यूज नहीं करवाते हैं, क्योंकि हम लोग जो कॉन्सेप्ट देते हैं, कॉन्सेप्ट हमेशा आपको याद रहेगा। फार्मूला आज याद है, कल आप भूल जाओगे, लेकिन आपको जो कॉन्सेप्ट बेस सिखाया जाएगा वो कभी नहीं भूलोगे। इसलिए हम ये जितना लिखा रहे हैं आपको करना नहीं, भी मैं सवाल लगवाऊंगा तो आपको सिखाऊंगा कि कैसे आपको करना, कैसे पहचानना है। ठीक है, चलिए अगला इसमें पॉइंट अगर देखा जाए, देखिए नोट हम बताए हैं क्या होता है भैया, लाभ हानि की गणना किस पर की जाती है? तो क्रय मूल्य पर की जाती है। एक फार्मूला होता है,
सीपी बराबर क्या होता है, सीपी बराबर, देखो भाई अगर आपसे प्रश्न में कह दिया जाए कि क्रय मूल्य करना है, हमको क्या निकालना है, क्रय मूल्य निकालना है। तो क्रय मूल्य निकालना है तो लिखेंगे एसपी गुणे आपका हो जाएगा 100 पूरे का बटा 100 माइनस, चाहे आपसे प्रॉफिट कहे चाहे आपसे लॉस कहे, उसको आपको माइनस में करना होगा। अगर क्रय मूल्य निकालना है तो विक्रय मूल्य गुणे 100 अपान क्या हो जाएगा, 100 माइनस प्रॉफिट या लॉस हो जाएगा। यहां पर हम प्लस माइनस लिख दे रहे हैं क्योंकि प्रॉफिट में प्लस और लॉस में क्या लगेगा, तो माइनस। तो आपका एक फार्मूला क्या मिल जाएगा, सीपी बराबर हमारा क्या हो जाएगा, एसपी गुणे 100 अपान 100 प्लस माइनस प्रॉफिट एंड लॉस हो जाएगा। ठीक है, इस फार्मूले को याद रखना इंपॉर्टेंट, ऐसा नहीं फार्मूला तो यूज नहीं करवाएंगे, लेकिन अगर आपको जरूरत लगी आसान सवाल करना है तो आप लगा सकते हो, आपका बेस मजबूत रहेगा और कोई दिक्कत इसमें नहीं। अगर इसी तरह अगर हम कह दें कि आपको एसपी इसी से निकालना है, अगर एसपी आपसे पूछ लिया जाए इसमें एसपी आप बता दीजिए, तब कैसे करेंगे। देखिए इसी फार्मूले से आप बना सकते हो, कुछ नहीं है। अगर हमको मान लीजिए यहाँ एसपी ज्ञात करना है, क्या ज्ञात करना है, एसपी मतलब आपको विक्रय मूल्य निकालना है। तो देखिए ये अगर तिरछा बटा 1 करें तो कहेंगे इसका तिर्यक गुणा हो जाएगा, तो हम क्या लिख देंगे, सीपी गुणे ब्रैकेट में क्या लिख दें, तो लिखेंगे 100 प्लस माइनस प्रॉफिट एंड लॉस पूरे का बटा। अब देखना भाई क्योंकि इसका अगर बटा 1 करें, मान लीजिए हम आपको करके दिखा दे रहे हैं, अगर तिर्यक गुणा करेंगे तो हो जाएगा सीपी गुणे कितना, 100 प्लस माइनस प्रॉफिट एंड लॉस। अब देखना हमको एसपी का मान चाहिए, तो 100 इधर गुणे में रहेगा, इधर किस में आएगा, तो कहेंगे बटे में आ जाएगा। इसका मतलब 100 को हम कहां रखेंगे, तो कहेंगे बटे में रख देंगे। तो आपको फार्मूला क्या मिल जाएगा एसपी बराबर, तो कहेंगे एसपी बराबर सीपी गुणे ब्रैकेट में 100 प्लस माइनस प्रॉफिट एंड लॉस अपान क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा। ठीक है, तो दोनों फार्मूले को आप याद जरूर रखना। चलिए अगला पॉइंट अगर इसमें याद रखना है क्या, जैसे देखा जाए प्रतिशत लाभ, अगर आपसे कहा जाए प्रतिशत लाभ, प्रतिशत लाभ बराबर क्या होगा, तो कहेंगे प्रतिशत वृद्धि। क्या होगा, प्रतिशत लाभ का मतलब क्या होगा, तो प्रतिशत वृद्धि। अगर कहा जा रहा है 10% का लाभ हो रहा है, या आपसे कह दिया जाएगा 10% का वृद्धि हो रहा है, तो कहने का मतलब दोनों का मतलब वही है, चाहे प्रतिशत लाभ कहे चाहे प्रतिशत वृद्धि, तो मतलब एक ही यहां पर आपको याद रखना होगा। प्रतिशत हानि का मतलब क्या हो जाएगा, इसका प्रतिशत हानि, प्रतिशत हानि का मतलब होगा प्रतिशत कमी से। किससे तात्पर्य होगा, तो कहेंगे प्रतिशत कमी से। प्रतिशत लाभ कहे तो प्रतिशत वृद्धि से मतलब है, प्रतिशत हानि कहा जाए तो प्रतिशत कमी से मतलब है। ठीक है, चलिए अगला पॉइंट देखा जाए, कुछ और इसमें पॉइंट हम देखेंगे। देखिए ये सब बातें अगर आप याद रखोगे तो सवाल आपका बहुत आसान बनेगा, ज्यादा हार्ड नहीं है। बस ये सब पॉइंट आपको याद रखना है कि लाभ का मतलब वृद्धि, हानि का मतलब क्या हो जाएगा, तो कहेंगे कमी हो जाएगा। जैसे कहा जाए 10% का लाभ हो रहा है, जैसे हमने आपको प्रश्नोत्तर में पढ़ा है 10% वृद्धि का मतलब कितना होगा, तो कहते थे 110। तो वैसे अगर इसमें कह दिया जाए 10% का लाभ हो रहा है, तब भी इतना क्या मतलब होगा, वृद्धि ही है, तो 110 इतना हो जाएगा आपका लाभ। ठीक है, प्रतिशत कमी के 10% की कमी हो रहा है, तो आप 100 में से घटाते थे 90, तो वैसे आपका कह दे 10% की हानि हो रहा है, उसका मतलब भी क्या है 90, आपको 100 में से घटाना होगा। तो चाहे लाभ कहे चाहे हानि कहे, लाभ कहेगा तो 100 में जुड़ेगा, हानि कहेगा तो 100 में से क्या होगा, घटेगा। चलिए कुछ और देख लेते हैं हम लोग, जैसे कुछ परसेंटेज सीख ले। जैसे आपको हल करना हो गया सवाल को, आ गया आपका 10% वृद्धि, क्या आ गया, 10% वृद्धि आ गया। अब 10% वृद्धि का मतलब क्या होगा, देखिए 10% वृद्धि या लाभ कहे 10% वृद्धि का मतलब कितना, तो कहेंगे 110/100। कितना हो जाएगा, 110/100 हो जाएगा, क्योंकि अब लाभ कहे या वृद्धि कहे तो 100 में जुड़ेगा, हानि कहेगा तो क्या होगा, 100 में से घटेगा। अब आप बताइए 0 से 0 क्या हो जाएगा, कट जाएगा, आएगा मान कितना, तो कहेंगे 11 कितना आ गया, तो 10 आ गया। कितना आ गया, 11 कितना हो गया, तो कहेंगे 10 आ गया। अब आप इसी को समझिएगा यहां पर। अब आपको सवाल ऐसे ही देखना, क्योंकि प्रतिशत से ही मतलब रखना है, प्रतिशत से आपका सारा काम हो जाएगा। अब नीचे वाला हमेशा क्या होगा आपका, तो कहेंगे सीपी होगा। सीपी का मतलब क्या होगा, तो कहेंगे क्रय मूल्य होगा। ऊपर वाला आपका क्या होगा, तो कहेंगे एसपी होगा, मतलब ये आपका क्या होगा, विक्रय मूल्य। कहेंगे 10 रुपए में खरीद रहे हैं, 11 रुपए में बेच रहे हैं,
तो आपको लाभ होगा कि हानि? आप बताएं खुद। अगर 10 में कोई वस्तु आप खरीदोगे और 11 में बेचोगे तो कहोगे लाभ होगा। अब लाभ कितने का होगा? लाभ कितने का होगा? तो कहेंगे 1 का लाभ होगा। कितने का लाभ होगा? 1 का लाभ होगा। मतलब 10 में खरीद रहे हो, 11 में बेच रहे हो, तो लाभ कितने का हो रहा है? कहेंगे 1 का होगा। ये बातें आपको जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि सवाल जो है प्रतिशत पे ही आधारित है। क्योंकि आप सूत्र आज याद रखोगे, कल भूल जाओगे, लेकिन अगर जो कॉन्सेप्ट आपको सिखा रहे हैं ये सीख जाओगे तो भूलोगे नहीं। ठीक है? मतलब नीचे वाला मान आपका सीपी, ऊपर वाला क्या होगा? एसपी। छोटा बच्चा भी बता देगा कि अगर 10 में खरीद रहे हो, 11 में बेच रहे हो तो लाभ होगा। लाभ कितने का होगा? तो कहेंगे 1 का लाभ होगा। ठीक है, चलिए जैसे आगे देखें। 20%, जैसे आपसे कह दिया जा रहा है 20% वृद्धि, या 20% आपसे क्या कहा जा रहा है? लाभ कह दे, वृद्धि। अब देखना 20% वृद्धि का मतलब, तो कहेंगे 120 बटे कितना? तो 100 हो जाएगा। अब आप इसको अगर छोटा करना चाहें तो छोटा कर दें। अगर 20 से काट दे तो 20 छक्का 120, अब 20 पंचे क्या हो जाएगा? 100। अब नीचे वाला हमारा मान क्या होगा? तो कहेंगे आपका मान क्या हो जाएगा? तो कहेंगे ये सीपी हो जाएगा। और ऊपर वाला मान कितना हो जाएगा? तो कहेंगे एसपी हो जाएगा। अब आप बताइए 5 में खरीद रहे हो, 6 में बेच रहे हो, तो लाभ होगा कि हानि होगा? तो कहेंगे लाभ होगा। कितने का लाभ होगा? तो कहेंगे 1 का क्या होगा? लाभ हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 1 का क्या हो जाएगा? लाभ हो जाएगा। ठीक है, अब आपसे मान लीजिए और कुछ मान कह दिया जाए यहीं पर, जैसे आपसे कहा जाए 10% की हानि, क्या कह दिया जाए? 10% की हानि, या 30% की हानि कहा जाए। मान लीजिए हम 30% लिख दे रहे हैं यहाँ पे, 30% की हानि, या आपसे कमी कहा जाए, एक ही मतलब है दोनों का। 30% की कमी कहा जाए। 30% कमी का मतलब क्या होगा? हमने बताया कमी को 100 में से घटाते हैं, जब घटाएंगे तो आएगा कितना मान? कहेंगे 70 बटे 100। अब एक जीरो से एक जीरो आपका कट गया, बचा कितना? तो कहेंगे 7 बटे कितना हो गया? तो 10 हो गया। अब नीचे वाला मान हमेशा क्या होगा? तो कहेंगे सीपी हो जाएगा। ऊपर वाला मान क्या हो जाएगा? तो कहेंगे एसपी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? एसपी हो जाएगा। अब आप बताओ, कोई वस्तु 10 रुपए में खरीद रहे हो और 7 रुपए में बेच रहे हो, तो आपको लाभ होगा कि हानि? अब भाई देखो, पैसा आप ज्यादा लगा रहे हो, अब बेच कम में रहे हो, तो ये तो आपका स्वाभाविक है कि हानि होगा। अब कितने का हानि होगा? तो कहेंगे 3 का हानि होगा। हानि कितने का होगा? तो 3 का होगा। ये बातें हम इसलिए बता रहे हैं क्योंकि जब प्रश्न आपका देगा, अगर वहां पर मान दे दिया गया क्रय मूल्य का, किसका मान दे दिया जाएगा? क्रय मूल्य का, तो आपको 10 के बराबर रखना होगा उस मान को, क्योंकि 1 की वैल्यू मैं आपको सिखाऊंगा कैसे आपको करना होता है। ठीक है, चलिए अगला सवाल आज का लेके चलते हैं, देखते हैं कैसे प्रश्न आपके बनते हैं एग्जाम में। तो देखा जाए, जैसे अब देखिए प्रश्न को देखिए। एक व्यापारी किसी वस्तु को 1200 रुपए में खरीद कर 25% लाभ पर बेच देता है, तो उसका विक्रय मूल्य बताइए। आपको क्या बताना है? विक्रय मूल्य बताना है। आपको एसपी का मान बताना है। एक तो आप फार्मूला लिख सकते हो। मान लो आपको फार्मूला अब नहीं पता है, हम आपको सिखाना क्या चाह रहे हैं, आप उसको सीखिएगा। ठीक है, और उसके बाद हम आप कहिएगा तो हम आपको फार्मूला भी बताएंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। लेकिन जो कॉन्सेप्ट सिखा देंगे, अगर आप उसको सीख गए तो हमेशा के लिए आपको याद रहेगा, फार्मूले रखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जैसे यहाँ पे क्या कहा जा रहा है, और एक ही क्वेश्चन से आप जितना क्वेश्चन बनना चाहेगा वो सब बना सकते हो इसमें। जैसे आपसे कहा जा रहा है 25% लाभ कह रहा है। क्या कह रहा है? 25% लाभ कहा जा रहा है। तो चलिए इसको हम लगाते हैं, 25% लाभ का मतलब क्या होगा समझिएगा। यहां पर 25% लाभ, देखिए 25% लाभ, लाभ का मतलब हमने बताया आपको 100 में जोड़ना है, और हानि का मतलब होगा 100 में से क्या करना, घटाना। तो 25% लाभ का मतलब कितना होगा? 125 बटे 100 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 125 बटे 100 हो जाएगा। आप इसको देखिए काट लीजिए। अगर इसको हम 25 से काट दें तो 25 पंचे 125, अब 25 चौका कितना होगा? तो कहेंगे 100 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 25 चौका, तो कहेंगे 100 होगा। अब आप खुद बता सकते हैं इसमें किसका नीचे वाला मान क्या होता है। देखिए अभी आपको सिखाने के लिए बता रहे हैं, जहां आप इसको सीख गए ना, आप फार्मूला रटोगे ही नहीं सिर्फ। देखिए इधर, यहां पर अब किसका मान दिया जा रहा, आपसे कहा जा रहा 1200 रुपए में खरीद कर। अब खरीदना कह रहा है, खरीदना का मतलब क्या होता है? तो कहेंगे क्रय मूल्य है। एक की वैल्यू निकालना सीख जाओ, सारा सवाल आपका हल हो जाएगा। ठीक है, अब यहां पर
देखिए कितना है, क्रय मूल्य कितना है, तो कहेंगे 4 है। कितना है, तो 4 है। 4 बराबर क्रय मूल्य, यहां पे आपका क्या है, सीपी, हम सीपी लिखेंगे। क्रय मूल्य को किससे लिखेंगे, हम सीपी से लिखेंगे, सीपी। अब 4 बराबर, ध्यान से देखना भाई, सीपी का मान यहां पे है कितना, तो कहेंगे 1200 है। तो एक की वैल्यू निकालना सीख जाओ भाई। एक की वैल्यू का मतलब होता है इससे इसमें भाग करेंगे, मतलब 4 से 1200 में क्या करेंगे, भाग करेंगे, तो 4 तिहाई कितना हो जाएगा, कहेंगे 12। यहां पे आ कितना आ गया, एक का मान आ गया 300। एक का मान कितना आ गया, 300। आपसे किसका मान पूछा जा रहा है, तो आपसे मान, देखिए एक की वैल्यू जो होता है वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। इसी से आपका जो भी प्रश्न होता है वो बन जाता है, हल हो जाएगा आपका, कोई दिक्कत नहीं होगा। आपसे चाहे जो पूछेगा एक बार में ही आप कर लोगे। अब आपसे क्या पूछा जा रहा है, एसपी, आपसे विक्रय मूल्य पूछा जा रहा है, एसपी आपसे प्रश्न में कर रहा है। अब एक का मान कितना है, तो कहेंगे 300। यहां पर मान कितना है एसपी का, तो कहेंगे 5। जिससे पूछा जाए उसी में एक की वैल्यू से गुणा कर दे, तो 5 तिहाई कितना हो जाएगा, कहेंगे 1500 रुपया हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 1500 रुपया हो जाएगा। अब आपसे अगर इसी में पूछ लिया जाए लाभ कितने का हो रहा है, आप खुद बताइए। यहां पर 4 रुपए में खरीद रहे थे, 5 रुपए में बेच रहे हैं, तो प्रॉफिट कितने का हुआ, तो कहेंगे 1 का प्रॉफिट हो गया। कितने का हो गया, 1 का। अब आपको पता है 1 की वैल्यू 300 है, तो यहां भी 1 की वैल्यू क्या हो जाएगा, 300 उत्तर हो जाएगा। प्रॉफिट कितने का हो जाएगा, तो कहेंगे प्रॉफिट हमारा हो जाएगा 300 रुपया। अगर आप फिर से वही क्रय मूल्य निकालना चाहे तो 1 की वैल्यू 300 है, तो 3 से गुणा कर दो, 300 कितना हो जाएगा, तो कहेंगे 1200 हो जाएगा। मतलब 1 की वैल्यू से आप जिसमें गुणा करोगे उसका मान मिलेगा। यहीं पर अगर आप 1 की वैल्यू निकाले तो आपको लिखने की जरूरत नहीं। 1 की वैल्यू 300, तो 5 की वैल्यू कितना हो जाएगा, कहेंगे 1500। क्रय कहे तो 4 तिहाई 1200। लाभ कहे 1 का अंतर है, तो 300 एक कम कितना हो जाएगा, कहेंगे 300 रुपया हो जाएगा। अब आप भाई फार्मूला अगर नहीं रटना चाहते तो ये कॉन्सेप्ट सीख लें, कभी आप बोलोगे नहीं। सिर्फ परसेंटेज को बदलना सीख जाओ, बाकी तो देख लीजिएगा। इसको हम कैसे फार्मूले से करेंगे, आप यहां पे समझे। फार्मूला बेस क्या है, अभी हमने आपको बताया था एसपी बराबर क्या होता है, सॉरी एसपी निकालना, हाँ एसपी बराबर क्या होता है, क्योंकि हम आपको सीपी निकालना सिखाए थे। यहां पे देख लीजिए, आपको हम लिखाए हैं एसपी। एसपी बराबर, ये देखिए इसमें हमने लिखाया है एसपी बराबर क्या होता है, सीपी गुणे 100 प्लस माइनस प्रॉफिट एंड लॉस अपॉन 100 होता है। ठीक है, तो आप इससे भी लगा सकते हैं, आपको जो सिखाया जा रहा आप कॉन्सेप्ट, क्योंकि कॉन्सेप्ट याद रहेगा तो आपको फार्मूला रखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जैसे अगर हम कह दें यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो कहेंगे सीपी गुणे 100 प्लस, देखिए 100 प्लस माइनस लाभ या हानि होता है। क्या होता है, 100 प्लस माइनस लाभ या क्या हो जाएगा, तो कहेंगे हानि होगा। एक मिनट, चलिए देखिएगा एक मिनट, यहां पे क्या हो जाएगा, ब्रैकेट में क्या हो जाएगा, 100 प्लस माइनस प्रॉफिट एंड लॉस हो जाएगा। अब पूरे का बटा क्या होगा, तो कहेंगे 100 हो जाएगा। अब आप सीपी का मान कितना है, तो कहेंगे 1200 है। कितना है, 1200 है। अब गुणे, अब यहां पे लाभ हो रहा है, लाभ हो रहा है तो 100 में जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, कहेंगे 125। पूरे का बटा कितना हो जाएगा, तो कहेंगे 100 हो जाएगा। अब आप काट दीजिए, डबल जीरो से डबल जीरो कट गया, आप इनका गुणा कर लीजिए। 12 पंचे 60, 60 की जीरो हासिल 6, 12 दूनी 24, 24 में 6 जोड़ेंगे तो 30, 30 की जीरो हासिल 3, 12 एक कम 12, 12 में 3 हासिल जोड़ दे तो कितना हो जाएगा, कहेंगे 15। आ कितना गया आंसर, 1500 आ गया। लेकिन इसमें क्या होता है, आसान तो है ऐसा नहीं है, लेकिन आपको सूत्र रटना पड़ेगा। और इसमें क्या होगा, आपको कभी सूत्र नहीं रटना होगा, चाहे जो सवाल पूछेगा सब आप इस पर बता सकते हो। ठीक है, चलिए ठीक है, इसके आगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में लेके चलेंगे इस पर। लेकिन जो आपको शुरू में बताया जा रहा है मेथड, तो उसके लिए आप लोग क्या करिएगा, थोड़ा सा सीखें, इसके लिए पढ़ें, और ताकि आपका बेस जो रहेगा स्टार्टिंग प्रॉफिट लॉस का अगर मजबूत रहेगा तो सवाल हल करने में कोई दिक्कत नहीं होगा। अब यहाँ पे अगर इसको देख लिया जाए तो विकल्प हम नहीं लगाए हैं, यहाँ पे देख लीजिएगा विकल्प क्या है, 1500 कौन सा ऑप्शन है, अगर यहाँ ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ठीक है, आप लोग वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, और वैकेंसी बहुत जल्द आ जाएगी आपके लिए। अभी से मजबूत कर लो भाई पढ़ाई को। ठीक है, जय हिंद, जय भारत।